गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े महाराज जी को एक बार चंडीगढ़ में कोई काम था, जमीन अलॉट करवानी थी। महाराज जी ने एक सेवादार को इस काम के लिए भेजा और वह बोले, यह फाइल कई जगह पर जाएगी, 1-1.5 साल लग जाएगा इस काम को होने में। तूने इस काम को पूरा करके ही ब्यास वापिस आना है। सरकारी काम है, इस काम को देर लगती है। वहाँ पर बड़े बड़े अफसर हैं। जब वह चंडीगढ़ ऑफिस में गया तो वहाँ पर बड़े बड़े अफसर बैठे हुए थे। जब वह फाइल लेकर गया और चपड़ासी को बोला कि भाई साहब, मैं ब्यास से आया हूँ और मुझे बड़े साहब से मिलना है। बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। चपड़ासी ने अंदर जाकर साहब को कहा कि ब्यास से कोई आदमी आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। तो साहब ने कहा कि सबको छोड़ो, जो ब्यास से आए हैं आप पहले उनको अंदर बुलाओ। जब वह सेवादार अंदर गया, उसने वह काम की फाइल साहब को दिखाई कि हमें सत्संग घर के लिए 50 बीघा ज़मीन चाहिए। तो उस अफसर ने फटाफट साइन कर दिए और पटवारी को कहा कि जल्दी से उनकी ज़मीन पर निशान लगवा कर दे दो, इन्होंने जो कुछ बनाना है बना लेंगे। छोटा साहब बोला, सर जी आप यह क्या कर रहे हैं, ऐसे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो बड़े साहब बोले, मेरी नौकरी जाती है तो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। सेवादार ने पूछा, साहब क्या आप भी सत्संगी हैं, ब्यास वाले बाबा जी को मानते हैं? वह अफसर बोला, आप यह जो कुर्सी और बाहर सल्यूट करने वाले लोग खड़े हैं, यह सब आपके बड़े महाराज जी की बदौलत ही है। यह कुर्सी भी मुझे उन्हीं की दया से मिली है। वह सेवादार बोला, कैसे? तब अफसर ने बताया कि मैं एक गरीब घर का बच्चा था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरी माँ के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन आपके बड़े महाराज जी अपने बेटे के लिए स्कूल आए तो मुझे टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया था कि जब तक फीस नहीं लाओगे तब तक तुम क्लास में नहीं बैठ सकते। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यह लड़का बाहर खड़ा होकर बापू बापू क्यों रो रहा है। तब उनके बेटे ने बताया कि इसके पिताजी गुजर गए हैं और इसकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह स्कूल की फ़ीस भर सके। तब बड़े महाराज जी ने अंदर जाकर टीचर से बात की और पूछा कि इस बच्चे की कितनी फ़ीस है। तो बड़े महाराज जी ने उसकी 12वीं तक की पूरी फ़ीस भर दी और बोले, आज के बाद इस बच्चे को बिल्कुल भी परेशान मत करना। वह बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था। 12वीं क्लास में उसके फुल नंबर लेकर पास किया और उसकी अखबारों में फ़ोटो आई, वह पंजाब में टॉपर आया। महाराज जी ने उसे ब्यास बुलाया। वह अपनी मम्मी से बोला, माँ मुझे महाराज जी ने ब्यास बुलाया है। तो वह हंसने लगी और बोली, उनको कोई और नहीं मिला तो तुझको बुलाएंगे। सर्दियों के दिन थे, मैंने माँ को कहा कि माँ ब्यास जाना है, वहाँ बहुत ठंड होती है, मेरी वह जैकेट तो दे दो डालने के लिए। माँ बोली, बेटा तुम्हारी जैकेट मैंने धो दी, वह सिकुड़ कर छोटी हो गई है। अब उसके पास और स्वेटर तो नहीं थी। वह छोटी जैकेट डालकर ब्यास आ गया। महाराज जी से मिलने बहुत बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे। उसे शर्म आ रही थी, वह बार बार अपनी जैकेट को नीचे खींच रहा था। महाराज जी ने उसे अंदर बुलाया और बोले, आजा, इसको नीचे ना खींच, यह तो इतनी लंबी होगी कि तुझे दुनिया सैल्यूट मारेगी। उनकी बात सच हो गई। बाहर देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मुझे जो कुछ मिला है उस कुल मालिक से ही मिला है। मेरी नौकरी जाती है तो जाने दो। यह लो तुम अपनी फाइल, मैंने अपना सारा काम कर दिया है। अब तुम वहाँ जाकर मिस्त्री लगाओ और जो सत्संग घर बनाना है बनाओ। उससे बड़ी बात बताऊं, जब मेरे पास पैसे आ गए, लाल बत्ती वाली गाड़ी आ गई, मैंने सोचा कि महाराज जी ने मुझे इतने पैसे दिए थे, 10 साल हो गए, उसका कितना ब्याज हो गया होगा। तो मैंने एक लिफाफे में पैसे डाले
उनसे मिलने का समय लिया और महाराज जी को जाकर कहा, महाराज जी, आपने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए थे मैं वह आज आपको लौटाने आया हूँ। महाराज जी ने मेरे मुंह पर प्यार से थप्पड़ मारा और बोले, उस समय तो बापू बापू करके रो रहा था और आज बापू से हिसाब करने आया है, भाग जा यहाँ से नहीं तो तेरी बहुत पिटाई होगी। उन्होंने मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। आज मुझे उनका वह कर्ज उतारने का मौका मिला है, मैं किसी भी तरह उतार दूंगा। जो काम साल में होना था वह एक ही दिन में हो गया। गुरु घर में प्यार से सेवा करो और उस कुल मालिक से खुशियां प्राप्त करो। अगर उस मालिक के साथ प्यार है तो अपने घर की बात तुम दबा सकते हो, और कभी गुरु घर में कोई बात हो जाए तो उसे क्यों नहीं दबा सकते। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे कर्म बना देती हैं। असली प्यार गुरु को दिखाना पड़ेगा कि हमारे को कितना प्यार है उस कुल मालिक से। सेवा हुई 5 बजे, हम चले गए, तसला और बाल्टी सब कुछ वहीं छोड़ दिया, नहीं उठाया, दफ्तर की काम की तरह किया और घर आ गए। जो सेवादार बाद में आया उसने तसला धोया, बाल्टी धोई, सीमेंट वगैरह को जगह पर रखा कि कभी बारिश आ जाए तो वह खराब न हो। 1 घंटा सेवा करके उसने सब कुछ लूट लिया और तुमने सुबह 9 से 5 बजे तक सेवा की, पर सब कुछ ऐसे छोड़ गए। मिलेगा तो दोनों को बराबर ही। सेवा को कभी भी मत त्यागना। सेवा की हमें ज़रूरत है। कोई कुछ भी कहे तो उसे गुस्से से कभी छोड़ मत देना। जब तक तन में सांस है और मालिक द्वारा दी गई हिम्मत है, सेवादार को यह उम्मीद होनी चाहिए कि हे मालिक, जब मैं मरूं तो यह सेवा का बैच मेरे गले में हो, यानी कि मैं सेवा करते हुए आपके चरणों में आऊं। संगत को प्यार दोगे, खुश करोगे तो सतगुरु भी तुमको कई गुना बढ़ा कर देंगे। अगर मैं किसी का दिल दुखाकर घर गया तो शाम को मुझे भी वही मिलेगा। जब हम नहीं थे तब भी सेवा चल रही थी, जब हम नहीं होंगे तब भी सेवा चलती रहेगी। सेवा तो हमेशा चलती ही रहती है। वह कुल मालिक की दया से करने वाले तो बाबा जी खुद ही होते हैं, नाम सेवादारों का कर देते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें जी। राधा स्वामी जी।